बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा 10 लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। आपको पता है कि 10 लेक्चर्स में कंप्यूटर साइंस का मुकम्मल सिलेबस हम अपलोड करने लगे हैं। तो अगर आपने पहले 4 लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो सुन लें, क्योंकि जब तक आप तरतीब के साथ नहीं सुनेंगे तब तक आपको इसकी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो अगर आपने पिछले लेक्चर भी सुनने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस की प्ले लिस्ट। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे 10 के 10 लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। तो आप उनको तरतीब के साथ लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक आप देख लें। इंशाल्लाह ताला आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें हमने सारा इसका सिलेबस, उसके साथ इसके पास पेपर्स भी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ना जी नेटवर्क, इंटरनेट और ईमेल। ठीक है जी, ये नेटवर्क, इंटरनेट और ईमेल के वाले से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके पास पेपर्स हम देखेंगे कि पास पेपर्स के वाले से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसलिए आपके पास पेपर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें होंगे। थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लंबा हो जाए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क क्या है जी? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है जी। अब ये जो नेटवर्क है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया। अब उसमें होता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जनाब नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। वो कहता है जी जो नेटवर्क बनाया क्यों जाता है, इसकी रीजन क्या होती है? ये तो आप डाटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है ना आपस में डेटा, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं जी, उनको आपस में जोड़ देते हैं। उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है जी। और इन नेटवर्क्स को जब हम जोड़ देंगे ना, 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को जोड़ देंगे, उसको हम इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, अभी हमने नेटवर्क पढ़ा है। ठीक है जी। नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें ताकि वो आपस में डाटा शेयरिंग कर सकें, उसको हम कहते हैं जी नेटवर्क। अब नेटवर्क के हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले हमारे पास लैन और पैन होती है। लैन होता है जी लोकल एरिया नेटवर्क, पैन होता है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। ये ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह ये हमारे लैन और पैन होते हैं। अब पैन की रेंज होती है 0 से 10 मीटर तक। ठीक है जी, ब्लूटूथ वगैरह जिसको हम बोलते हैं। और लैन हमारे होती है जी लोकल एरिया नेटवर्क, 0 से 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैन है जी। मैन कहते हैं जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सिटीज टू ईच अदर। ये 2 या 2 से ज्यादा शहरों को आपस में जोड़ देता है वो। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी। इट्स रेंज 1 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, 1 से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। मैनी लैन कैन बी कंबाइंड टू मेक मैन। ठीक है जी। बहुत से लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको आपस में जोड़ दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इट हैज नो लिमिट फॉर रेंज। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है जी, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। डिफरेंट कंट्रीज कैन बी ज्वाइंड बाय दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग। तो इसमें आप 2 या 2 से ज्यादा मुल्कों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं जी, आपके कहते हैं वैन। तो सबसे बड़ा आपके पास वैन होता है, उसके छोटा मैन होता है और सबसे छोटा आपके पास लैन या पैन होता है। ठीक है जी। इनकी एब्रिविएशन पूछी जा सकती है और इनकी जो ना रेंज भी पूछी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया इंटरनेटवर्क। अब इंटरनेटवर्क असल नाम ये होता है इंटरनेटवर्क। इसको हम आम तौर पे आजकल इंटरनेट भी बोल देते हैं, इंटरनेट। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट बोल देते हैं। इंटरनेटवर्क क्या है कि आपने जैसे आपके पास लैन है ना जी, 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा। ठीक है जी, आपके पास ये एक लैन बन गया। फिर आपने यहाँ पे 2 और कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे आपने 3 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया। ये आपके पास एक लैन बन गया, ये भी एक लैन बन गया, ये भी एक लैन बन गया। मीन कि आपने 3 नेटवर्क्स कर दिए। अब इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दें। इन नेटवर्क्स को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट। ये द इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स। ठीक है, आप देखें ये था इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊपर क्या था? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, नेटवर्क में क्या होता है जी? कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है और इंटरनेट में नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है। ठीक है जी। यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए इनको हम करते हैं। ठीक है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। टू लिंक डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स का नेटवर्क जो है ना जी, उसको हम कहते हैं जी इंटरनेट कहते हैं। अब यहाँ पे 2 जो है ना ये टर्म यूज होती हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट। इनके वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट होता है जी अ ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अलाउज वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। ये आपके पास होता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होती है, पूरी दुनिया में कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन जो इंट्रानेट होता है ये कंट्रोल्ड होता है। अ प्राइवेट नेटवर्क यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप होता है किसी कंपनी का। ठीक है, उसमें क्या होता है? सिलेक्टेड पीपल जो उनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस होती है कि आप उसको देख सकते हैं और उसमें आप जो भी उसमें मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट क्या है? जैसे गूगल है, वो पूरी दुनिया से कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट होता है जी ग्लोबल और इंट्रानेट होता है प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का।
ठीक है जी, ये आप बात क्लियर होगी। उसके बाद आपके पास उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इंटरनेट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ जी। सबसे पहले जो था ना इंटरनेट, उसको आरपानेट कहते हैं, आरपानेट। आरपानेट ये एब्रीवेशन है जी, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है जी, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपानेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटेड बाय यूएस आर्मी इन 1969। 1969 में जनाब सबसे पहले इंटरनेट क्या किसने यूज किया था, अमेरिकन जनाब फौज ने किया था, आर्मी ने। ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलप आरपानेट, द फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है जी, 1970s में जनाब टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विंड सैरफ एंड बॉब काहन। विंड सैरफ इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट। अब सबसे पहला जो इंटरनेट प्रोटोकॉल था ना जी, डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल था। ठीक है जी, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसने फिर टीसीपी और आईसीपी इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है जी, और उसकी वजह से इसको क्या कहा गया जी, विंड सर्फ को हमने क्या कह दिया जी, फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन, विंड सर्फ कहलाता है जी। ठीक है जी, अब 1983 में आरपानेट ने भी टीसीपी और आईपी को जनाब क्या अडॉप्ट कर लिया था, और जनाब इसने मार्केटिंग मेकिंग द बर्थ ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट। तो यहां से फिर मॉडर्न इंटरनेट की यहां से बर्थ होगी। सबसे पहले आरपानेट था, आरपानेट उन्होंने सिर्फ क्या किया था, अपनी यूएस आर्मी ने डिफेंस सिस्टम कंट्रोल करने के लिए जो ना आपने उन्होंने क्या किया ना, मुख्तलिफ यूनिट्स थे ना जो उनकी आर्मी के, उनके आपस में उन्होंने आपस में लिंक कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। ठीक है जी, फिर उन्होंने क्या किया जी, टीसीपी और आईसीपी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनको अपने में। अब प्रोटोकॉल क्या है जी, प्रोटोकॉल यह है कि आपने मुख्तलिफ जो इंटरनेट जो भी नेटवर्क आप बनाते हैं ना, आपने दो या दो से ज़्यादा अपने डिवाइसेस को या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया। उनको जोड़ने के लिए दरमियान में क्या होता है, कोई जनाब उसका कोई तरीकाकार होता है, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसका क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि मीन के उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, मीन के आपस में जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटी क्या है, इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, या कैसे कैसे किस जाब्ते के तहत हमने ये करनी है सारा कुछ। ठीक है, तो वो एक जो कानून होता है ना, एक जाब्ता होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी टिम बर्नर ली। सबसे ज्यादा काम इंटरनेट कैसे ने किया, टिम बर्नर्स ली ने, लेकिन क्योंकि टीसीपी और आईपी जनाब विंड सर्फ ने कर दिया था, इसलिए उसको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसने क्या किया था, डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW था ना, ये जनाब टिम बर्नर ली ने 1990 में इसने ये डेवलप की थी। इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की थी, HTML। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब WWW से क्या मुराद है इसकी, जनाब वो पूछ लेता है, इसकी जो एब्रीवेशन पूछ लेता है वर्ल्ड वाइड वेब, या पूछ लेता है कि WWW जनाब ये किसने बनाई, डेवलप किसने की थी, टिम बर्नर ली ने। कब की थी, 1990 में। ठीक है जी, और इसने ये तो ना इसमें इसकी जो लैंग्वेज कौन सी थी, HTML। अब इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी ये है कि जनाब टिम बर्नर ली जो है ना, इसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के पास उनके अपने अपने इलाके की इंफॉर्मेशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, इंडिया वालों को इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, अमेरिका वालों को अमेरिका के बारे में इंफॉर्मेशन थी, अफ्रीका वालों को अफ्रीका के बारे में इंफॉर्मेशन थी, यूरोप वालों को यूरोप के बारे में अपने अपने इलाके की इंफॉर्मेशन थी। अब यूरोप की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों को कोई नहीं थी, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन अफ्रीका को कोई नहीं थी, अफ्रीका की इंफॉर्मेशन अमेरिका को कोई नहीं थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, टिम बर्नर ली ने क्या किया जी, उसने सबसे पहले ये WWW मीनिंग वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट बनाई सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब। उसको जनाब उसने एक लैंग्वेज दी कि पूरी दुनिया एक ही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जनाब वो सारा अपना डेटा इकट्ठा करे। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से बाकी सारे जो ना पूरी दुनिया में जो लोग हैं अपने अपने इलाके का डेटा इकट्ठा करके वो, और दरमियान में जनाब उसने एक उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपनी अपनी इंफॉर्मेशन डालते जाएं, अपनी इंफॉर्मेशन डालते जाएं। और ये क्या हुआ, जब सारे लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन डालती की और एक ही लैंग्वेज थी सबकी इंफॉर्मेशन डालने की। ठीक है, तो यूं क्या हुआ, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सारे मुल्कों में चलेगी, अमेरिका की सारी दुनिया में चलेगी, अफ्रीका की सारी, मीन के एक ग्लोबल आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक ग्लोबल लाइब्रेरी बन गई। ठीक है जी, उस लाइब्रेरी को क्या वर्ल्ड वाइड वेब WWW HTML हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज थी। ठीक है जी, एंड डेवलप ए प्रोटोकॉल HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब उसने एक प्रोटोकॉल भी इसके साथ डेवलप किया, मीन के तरीकाकार भी वजह किया कि आपने किस तरीके से ये डेटा सारा इसमें ऐड करना, उसको HTTP कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर उसने क्या किया जी, उसमें
ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसके बाद इसकी सिक्योरिटी भी उसमें ऐड कर दी एक और। उसने नेक्स्ट उसने क्या क्या दिया जी, उसने मजीद प्रोटोकॉल को मजीद उसने स्ट्रेंथन कर दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS। अब इस वक्त आप कोई भी देखें ना जी वेबसाइट है, वो स्टार्ट इसी तरह होती है www.https हाइपर टेक्स्ट आपके पास जो ना ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर 2 डॉट लगे होते हैं, फिर 2 स्लैश लगा के उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट का नाम आता है। तो ये वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। एंड देन कंबाइन बोथ एंड मेक इट एक्सेस फ्री टू ऑल। क्या मतलब है, उसने क्या कर दिया था, www को फ्री टू ऑल कर दिया था। मीन के कोई भी बंदा दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ है अपना जो डेटा है वो इसके अंदर ऐड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो भी बंदा जैसा कैसा भी उसके पास कंटेंट है, अपना कंटेंट बना के क्या कर रहे हैं, गूगल पे लोग अपलोड करते जा रहे हैं। अभी तक वही काम हो रहा है, ठीक है। और ये दुनिया की करोड़ों अरबों लोग इसके साथ अब अटैच हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो था वो टिम बर्नर ली ने ही किया था, उसी ने जनाब ये ग्लोबल आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। आज तक वही प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो यूं काम सबसे ज्यादा टिम बर्नर ली का था, लेकिन जो था ना चूंकि इसका प्रोटोकॉल जो था वो सबसे पहले वो डेवलप कर चुका था जो है ना आपके पास जो है आपका विंडसर्फ, ठीक है जी। तो विंडसर्फ को क्या कहते हैं जी, फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट की कहानी है। अब ये जो आपके पास कोई भी वेबसाइट होती है ना जी, वेबसाइट के हवाले से क्वेश्चन क्या पूछता है वो, वेबसाइट के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। वेबसाइट में ये क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना जी, ये है जी, ये लिखा हुआ है www.https.ppsc.gop.com। इसमें www सबसे पहले क्या है, ये आपके पास है, ये आप इसको कहते हैं कंसोर्शियम। कंसोर्शियम का मतलब क्या है जी, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जनाब ये डेटा सारा जा रहा है, वो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरी दुनिया की वेब है, ठीक है जी। अब उसका HTTPS क्या है जी, आपके पास उसका प्रोटोकॉल है। मीन के इस तरीके के तहत www में डेटा जा रहा है, ये आपकी वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद स्लैश के बाद आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं जी URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है। आगे लिखा था .com हम कहते हैं डोमेन नेम, डाटा हम कहते हैं डोमेन नेम को। इसलिए वेबसाइट का जो पूरा इसकी जो कंटेंट है वो पूछ सकता है जनाब इसमें www की एब्रिविएशन क्या है, www होता क्या है, ये कंसोर्शियम है, HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। और जब URL क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है, URL का वो आपसे एब्रिविएशन पूछ सकता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और .com जो होता है वो डोमेन नेम होता है, ठीक है जी। उसके बाद आकर 1991 में जनाब इंटरनेट को क्या कर दिया था, पब्लिक कर दिया गया था पूरी दुनिया के लिए, जो मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। पहले क्या था, पहले उसने क्या किया था जी, सिर्फ आर्मी को उन्होंने अपने लिए सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर 1991 में इंटरनेट को क्या किया, जब वर्ल्ड वाइड वेब आई थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, लोगों के लिए फिर इसको ओपन कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद ISP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, ये इसकी एब्रिविएशन पूछी जाती है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके पास डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इथरनेट केबल, तो पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरनेट अभी भी चल रहा है वो सारी की सारी इथरनेट केबल से ही चल रहे हैं। इथरनेट केबल में मजीद मॉडिफिकेशन आती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है दुनिया में। अभी तक दुनिया में जितना भी इंटरनेट चल रहा है वो इथरनेट केबल के जरिए चल रहा है। समुंदर के अंदर से भी कोई, आपको पता है, वो कहते हैं जी इंटरनेट केबल को जो ना वो किसी ने नुकसान पहुंचा दिया और इंटरनेट डाउन हो गया, तो ये समुंदर के अंदर से केबल्स आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, ठीक है जी। तो इंटरनेट केबल, इंटरनेट के जो है ना वो इसी से चल रहा है, ठीक है। अभी तक जो है ना वायरलेस इंटरनेट अभी तक नहीं आया। लोग कहते समझते हैं कि पता नहीं कि ये जो वायरलेस इंटरनेट को तो इन केबल की जरूरत नहीं होती। हालांकि इंटरनेट आपका जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना आपका जो मेन है मेट्रोपॉलिटन जो आपके पास नेटवर्क है, वो मीन्स के आपका जो है 5 से 10 किलोमीटर तक ये आपका वायरलेस चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। आपने देखा होगा जितना भी इंटरनेट होते हैं उसके आपके 5 से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर मुख्तलिफ उन्होंने टावर लगाए होते हैं, ठीक है। वो टावर सारे आपके क्या है जी, इंटरनेट कनेक्टेड है वायर से, आपके जो ना इंटरनेट केबल से, वहां से फिर बूस्टर लगा के सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेट होता है वो क्या होता है जी, उसमें जो वहां से स्टार्ट होता है US से, तो केबल्स के जरिए से सारे लोग दुनिया को अटैच किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें सिग्नल्स वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है जी। इंटरनेट केबल इज टाइप ऑफ नेटवर्क केबल यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, रूटर्स, स्विचेस एंड मॉडेम्स इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी मॉडेम की एक तो वो इसकी एब्रिविएशन पूछ लेता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है जी। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का क्या मतलब है जी, इट चेंज द एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है जी। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में वापस भी कन्वर्ट करता है, इसको एंड वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, ठीक है। जो भी आपका एनालॉग सिग्नल है, जो भी एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो लहरों की शक्ल में होता है,
जो लेयर्स की शक्ल में आता है, वेव्स की शक्ल में सिग्नल इंटरनेट का है, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मतलब क्या है कि आपने कोई भी पैगाम उसको दिया, ठीक है, वो पैगाम जो है आपने डिजिटल फॉर्म में दिया, वो उसको पहले एनालॉग में चेंज करेगा। एनालॉग जो ना लहरों की शक्ल में ही ये जो पैगाम सफर करता है केबल में जनाब ये सफर करते करते, फॉर एग्जांपल आपने यहां से एक मैसेज एक बंदे को किया, ठीक है जी, आपने व्हाट्सएप किया, वो व्हाट्सएप जो मैसेज आपका है जो आपका डिजिटल फॉर्म में है, उसको पहले आपका मॉडेम जो है वो इसको लहरों में, इसको लेयर्स में, वेव्स की शक्ल में तब्दील करेगा। वे वेव्स की शक्ल में सिग्नल के जरिए अगली डिवाइस में चला जाएगा, अगली डिवाइस में जाकर दोबारा इसको फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो आपने लिखा था वो उसको पढ़ा देगा, जनाब ये मैसेज आपको आया है, ठीक है। तो मॉडेम जो आपका है ये आपका सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म को दोबारा एनालॉग में चेंज करता है, जिसको कहते हैं जी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डी मॉड्यूलेशन भी करता है। लैन कार्ड और एनआईसी कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस एंड कार्ड इज न्यू नेम ऑफ मॉडेम, ठीक है जी, मॉडेम के नए नाम हो चुके हैं। डीएनएस कहते हैं जी डोमेन नेम सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मॉडेम, ठीक है जी, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो भी आपका मॉडेम का ही पार्ट होता है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है जी? डोमेन नेम सिस्टम ये है कि आपके पास जो भी आपने, फॉर एग्जांपल ये अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि जो भी आपने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट को पहले उसको वो चेंज करेगा, उसका जनाब उसको लेज में, उसको वेव्स में शक्ल में एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देगा। एनालॉग सिग्नल को जाके आगे फिर दोबारा उसको क्या करेगा, उसको डीमॉड्यूलेट करके तो उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा। तो ये डीएनएस आपके पास डोमेन नेम सिस्टम जो है ना वो आपके सारा क्या मॉडेम के ही ये उसके अंदर ही इसका हिस्सा होता है, ठीक है जी। डीएनएस सर्व्स एक्ट एज ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स लाइक www.example.com इनटू आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या मतलब है कि आपके पास है जो डीएनएस है, आपका जो भी एड्रेस है, आपका डोमेन नेम होती है, उसको क्या करेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल में चेंज कर देगा। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर अपने उसके कोड होते हैं, ठीक है जी, ये एबीसी वहां पे नहीं होती। वहां पे देखें ये है 93184.216.34, ठीक है, ये जो आपके पास वेबसाइट लिखी हुई है इसका प्रोटोकॉल ये बन रहा है, ठीक है। इसको उसने इसमें चेंज कर दिया। दिस इज नेसेसरी बिकॉज डिवाइस एंड राउटर्स कम्युनिकेट यूजिंग आईपी एड्रेस। क्या मतलब है कि जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं, जो भी आपके पास राउटर्स वगैरह हैं, वो आप आपस में कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस के जरिए से करते हैं। आपकी जुबान जो है ना, जो इंसान की जो हाई लेवल लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती, कंप्यूटर की आपको पता है ये उनकी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये डीएनएस उसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद होता है वीपीएन। वीपीएन के इसकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है। इज अ सर्विस दैट एनक्रिप्ट्स टू योर इंटरनेट कनेक्शन एंड रूट्स इट थ्रू अ रिमोट सर्वर एंश्योरिंग प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एबिलिटी टू बाईपास जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन। मीन्स के जो भी आपकी जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन होती है ना, मीन्स के जो आपकी वेबसाइट आपकी एरिया में बैन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक्स या ट्विटर बैन है, तो उसको क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा। बाईपास करके ये नेटवर्क है उसको खोल देगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद राउटर है डिवाइस दैट डायरेक्ट्स डेटा पैक्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क सच एज लोकल नेटवर्क इंटरनेट। ब्रिज होता है डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट एंड फिल्टर ट्रैफिक टू रिड्यूस कोलिजन्स, ठीक है जी, ये आपस में जनाब इस कोलिजन को खत्म करता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका गेटवे है डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड ट्रांसलेट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। ये राउटर और ब्रिज एक जैसे नेटवर्क्स के दरमियान जो है ना कनेक्शन करते हैं, और ब्रिज गेटवे जो है जो दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान जो है ना वो आपस में वो रिलेशन पैदा करता है, ठीक है जी। हब और रिपीटर ये सारे आपके पास इंटरनेट डिवाइसेज ही हैं, ठीक है। इनके बाद ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली यही पूछेगा जनाब, ये जो ना राउटर और गेटवे में फर्क पूछ लेगा। राउटर जनाब सेम आपके पास जो नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है जी, और जो गेटवे जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स में होता है, ठीक है जी। और उसके बाद यही पूछेगा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरनेट डिवाइसेज हैं। इससे ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर हम कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लिच। एरर इन नेटवर्क इज कॉल्ड ग्लिच, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है जी, इसकी सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या फीचर्स क्या है। फिर फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज अपना यहां से लिखा और अगले बंदे को भेजा, फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज है। अब ये मैसेज यहां से यहां तक जाने में दरमियान में कुछ चोरी होने का भी खतरा है, ठीक है। जैसे दुनिया में पहले भी चलते थे, एक बादशाह दूसरे बादशाह की तरफ जब पैगाम रिसानी होती थी तो दरमियान में लोग उससे उसका जो लेटर था वो छीन कर उसकी इंफॉर्मेशन लीक करके तो उसके ऊपर फिर उसका प्लान करके उसको फिर नुकसान पहुंचा देते होते थे। अब यहां पे भी ऐसा ही होता है, इंटरनेट में भी यही होता है कि आपने क्या करना है, यहां से आपने कोई पैगाम भेजा, अगले को आपने कोई भी पैगाम भेजा है या आपने कोई भी वीडियो या मूवी आपने भेजी है, तो दरमियान में रास्ते में उसको चोरी होने का भी खतरा होता है, ठीक है जी। ये अब आप ऑनलाइन चोर भी हैं, ठीक है। अब इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं कि जब आपने दो से ज्यादा नेटवर्क्स को या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो उनकी जब नेटवर्क का डेटा शेयरिंग करनी है तो डेटा शेयरिंग की कुछ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अब सिक्योरिटी क्या होती है जी,
नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट में। नोड टू नोड क्या है जी? डेटा इज एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन टू नोड्स विदाउट इंटरमीडिएट डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर दोज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा। क्या मतलब है? नोड कहते हैं एंड को, एक एंड और एक एंड। फॉर एग्जांपल इस एंड से इस अगले एंड तक जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, ये नोड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा बैठा है, उसके पास मोबाइल है, आगे एक बंदा उसके पास लैपटॉप है, या ये आपके पास एक नेटवर्क है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैसेज जो है ना एक बंदे को जा रहा है। अब नोड टू नोड कम्युनिकेशन ये होती है कि आपने एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, दरमियान में कोई मीडिएटर नहीं होता। मीन के दरमियान में कोई बंदा उसको पढ़ने वाला नहीं होता, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सीधा वहीं पे आगे पहुंचाया जाता है। ठीक है जी। अब एक्सेप्ट क्या जी? दोज हु यूज टू ट्रांसमिट द डाटा। लेकिन कुछ चीजें जो इस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, सिर्फ वो पढ़ती हैं, बाकी और कोई बंदा, कोई नेटवर्क इसको नहीं पढ़ता। अब नोड टू नोड कम्युनिकेशन की दो तीन जो ना आपके पास टाइप्स होती हैं। एक होती है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। क्या मतलब है? व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह, एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज कर रहा है, ठीक है जी, तो ये आपस में क्या होती है जी? कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। एक बंदा दूसरे बंदे को भेज रहा है, दरमियान में कोई और बंदा उसको नहीं पढ़ रहा। तो उसके बाद आ गया पीयर टू सर्वर कम्युनिकेशन। एक बंदे से एक सर्वर मीन के जो एक वेबसाइट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दरमियान जो है उसको हम कहते हैं गूगल सर्च वगैरह। ठीक है, एक बंदा जो गूगल से सर्च कर रहा है तो वो उस बंदे और गूगल के दरमियान बातें हो रही हैं, तीसरा बंदा कोई उसमें से उनको इंटरप्ट नहीं कर रहा, वो नहीं देख रहा कि वो बंदा क्या सर्च कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि जो भी व्हाट्सएप अगर खोल लेना तो आपसे लिखा होगा, ऊपर मैसेज होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ऑल मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। उसका क्या मतलब होता है? एनक्रिप्शन होता है जी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन डाटा इनटू अनरीडेबल कोड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब इसको यूं समझिए, जो साइफर होता है, फॉर एग्जांपल जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो सफीर हैं, जो जो आप आपस में भेजते हैं, ठीक है, या पिछले जमाने में जो बादशाह होते थे ना, आप अपना पैगाम भेजते थे अपने मुख्तलिफ गवर्नर्स वगैरह को, वो जो पैगाम होता था उनकी खुफिया लैंग्वेज होती थी, कोई खुफिया लैंग्वेज, कोड में कोड वर्ड में बात पहुंचाते होते थे, ताकि अगर रास्ते में उनका जो लेटर है वो अगर छीना भी जाए तो वो उसको कोई पढ़ ना सके। वो जो लैंग्वेज होती है या तो बादशाह को पता होती है या अगले बंदा जिसको भेज रहा है सिर्फ उसी को पता होती है। अब यहां पे भी यही होता है, जब आपका कोई भी मैसेज आपके मोबाइल से निकले ना, उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। क्या मतलब है? उसको अनरीडेबल कोड में चेंज कर देता है जी। ठीक है जी, उसको अनरीडेबल कोड में चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद फिर क्या होता है जी? फिर जब अगले बंदे के पास वो पहुंचता है तो फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्ट मीन के उसका जो कोड लगाया होता है उस कोड को दोबारा आपके टेक्स्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डाटा बैक इनटू ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म। ठीक है, जो आपका डेटा है, जो भी आपने डेटा शेयर करना है, पहले उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, मीन्स को उसको कोड्स में चेंज कर दिया जाएगा। वो कोड आपके सॉफ्टवेयर को पता है कि उसने कोड, फॉर एग्जांपल उसने ए के लिए कोई 1 रखा हुआ है, बी के लिए 2 रखा हुआ है, सी के लिए 3 रखा हुआ है, तो अगर आप भेजते हैं ए बी सी तो वो 1 2 3 करके भेज देगा। आगे जाके जब उस डिवाइस के अंदर जाएगा, उस डिवाइस को अंदर जाकर उस डिवाइस को भी पता होगा कि 1 2 3 का क्या मतलब है, वो 1 2 3 को ए बी सी ही शो करेगा। ठीक है, तो यूं आपके पास क्या होता है, इस तरीके से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है। तो इस तरीके से आपकी जो नेटवर्क होता है, जो इंटरनेट होता है, इसकी सिक्योरिटी मेजर्स ये होते हैं। एक तो ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है, इसमें एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास है जी ये सारी जो बात आपको बताई है, इसका जो सिक्योरिटी के वाले से है, ये 2 मॉडल चलते हैं दुनिया में। एक आपके पास है जी OSI मॉडल, ठीक है जी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ये थ्योरेटिकल मॉडल है। अब देखें, कोई भी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग आपके पास वो दो दफा बनती है। एक वो पेपर पे बनती है, एक दफा बिल्डिंग कोई भी बनाता है इंजीनियर, उसको पेपर पे बनाता है, उसके बाद फिर उसको क्या करता है, फिजिकली ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है। इस तरीके से ये जो आपके सिक्योरिटी है ना, इंटरनेट की सिक्योरिटी, एक आपको OSI मॉडल, ये थ्योरेटिकल मॉडल है, पेपर पे बनी थी। उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल ऊपर भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास OSI मॉडल है ना, OSI मॉडल ये है आपके पास बेसिकली इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए। अब इंटरनेट में जितना भी आपका डेटा शेयर होता है, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए 7 लेयर्स बनाई जाती हैं। मीन के 7 किस्म के सिक्योरिटी चेक लगाए जाते हैं उसके ऊपर, 7 किस्म की सिक्योरिटी लगा के फिर आगे भेजा जाता है।
ताकि कोई एक चक भी अगर खराब हो तो आपके 6 आगे और मजीद उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, उसको वो चोरी नहीं होने देंगे। अब ये जो 7 लेयर्स हैं ना, इनके वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ओएसआई का, आपसे पूछ लेगा इसकी एब्रीवेशन पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा ओएसआई मॉडल के कितनी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। अब ये 7 लेयर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है फिजिकल लेयर। ये पूछता है कि फिजिकल लेयर पे क्या होता है जी? ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। क्या मतलब है? एक रॉ बिट उसके अंदर ऐड कर दी जाती है। रॉ बिट का मतलब होता है फजूल बिट। आपको पता है जो भी आपका डेटा कंप्यूटर का होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। बिट्स में सबसे छोटी आपके पास जो कंप्यूटर स्टोरेज का यूनिट है वो बिट है, उसके बाद फिर निबल है, फिर बाइट है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। मैंने अभी आपको तीसरे लेक्चर में पढ़ाए थे। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपका पैगाम होगा ना उसमें कुछ फजूल किस्म की बिट्स भी डाल दी जाएंगी। क्या मतलब है? अगर आपने लिखा हुआ है ना ABC, तो अपने पास है ना AEBC सब कर देगा, और कंप्यूटर को पता होगा मैंने क्या उसमें फजूल डाला हुआ है। अगले बंदे को चक्कर देने के लिए अगर कोई बंदा चोरी भी करता है उसके बाद ओरिजिनल ABC ना जाए बल्कि AEBC उसके पास जाए। तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या कर दिया, एक रॉ बिट उसमें ऐड कर दी, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद क्या होगा जी, डाटा लिंक लेयर। दूसरी लेयर क्या है कि डाटा लिंक लेयर हैंडल्स एरर डिटेक्शन, करेक्टनेस एंड फ्रेमिंग ऑन द फिजिकल लिंक। क्या कर देगा, उसको जो आपके पास जो फिजिकल लिंक है, जो भी आपका लिंक क्या कहते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपने सिग्नल्स में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। वो सिग्नल्स आपका एक लिंक है, हाइपरटेक्स्ट लिंक आपका बन गया हुआ है, प्रोटोकॉल बन गया हुआ है, ठीक है। उसको उसने क्या कर दिया, उसने फ्रेम कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फ्रेम कर दिया, ठीक है जी। और उसके हैंडल्स एरर डिटेक्शन, एरर जो उसने किया ऊपर रॉ बिट उसमें आपने ऐड किया उसको डिटेक्ट कर लेगा डाटा लिंक लेयर कि यहाँ पे क्या क्या इसमें एरर कौन कौन सी है, वो उसने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपका तीसरे नेटवर्क लेयर। ये जो आपके पास ऊपर 2 लेयर्स है ना, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ये आपकी कहलाती है जी मीडिया लेयर, ठीक है। और आगे आपके पास अगली 5 होस्ट लेयर भी कहते हैं। तो ये भी पूछता है ओएसआई मॉडल की पहली 2 लेयर्स को हम क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं मीडिया लेयर, ठीक है। अब उसके बाद अगर नेटवर्क लेयर, अब नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, मैनेज लॉजिकल ड्रेसिंग, रूटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ डेटा। अब डेटा की जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना वो नेटवर्क लेयर पे जाके होती है। अब ट्रैफिक कंट्रोल क्या जी, आपको पता है सिर्फ आप अकेले तो मैसेज तो नहीं भेज रहे। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों लोग एक टाइम में मैसेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके पास नेटवर्क लेयर उन्होंने लगाई हुई है वो क्या करेगी, वो आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो सारी कंट्रोल करेगी, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी, कौन किस वाली बस ने किस मैसेज ने कहां पे जाना है। ऐसा नहीं है कि यकदम करोड़ को 2 करोड़ मैसेज आएगा तो किसी का मैसेज किसी की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है जी, एंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर विद एरर रिकवरी इन सेगमेंट, ठीक है। अब उसने सेगमेंट्स को कर दिया, ठीक है, और उसका क्या कर दिया, एरर रिकवरी कर दिया। जो एरर ऊपर डाला था उसको उसने चेंज कर दिया और एरर को रिकवर कर दिया, जो भी एरर उसको नजर आया तो उसको ठीक कर दिया, ठीक है जी। अब सेशन लेयर क्या कह रहा है जी, मैनेज सेशंस और कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है जी। जो आपके पास दो एप्लीकेशन, दो यूजर्स हैं, उनके दरमियान क्या करेगी, सेशन या कनेक्शन को बिल्ड करेगी, सेशन या कनेक्शन को बिल्ड करेगी कि जनाब इसका उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाए। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या है जी, ट्रांसलेट एनक्रिप्टेड एंड कंप्रेस डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। जो यहां पे एनक्रिप्टेड डाटा आएगा उसको क्या करेगी, उसको ट्रांसलेट कर देगी, उसको एनक्रिप्ट कर देगी। और एप्लीकेशन लेयर क्या कहेगी जी, प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस टू एंड यूजर, ठीक है जी। तो जो आपका आखिरी यूजर है उसको क्या करेगी, उसको नेटवर्क यूजर उसको जनाब प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसका नेटवर्क ऑन करेगी, उसको जनाब वो मैसेज मिल जाएगा। इस तरीके से जो आपका जो इंटरनेट का जो डेटा है, जो भी आप मैसेज भेजते हैं, कोई ईमेल करते हैं या आपको मैसेज भेजते हैं, वो आपका 7 लेयर से गुजर के फिर आगे जाता है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी मसला ना आए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है टीसीपी प्रोटोकॉल। इसकी जो प्रैक्टिकल मॉडल है इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर, इंटरफेस विद सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर, एंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, ठीक है जी। इंटरनेट लेयर हैंडल्स एड्रेसिंग एंड रूटिंग, और नेटवर्क एक्सेस लेयर डील्स विद फिजिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास जो है ना ये टीसीपी के 4 लेयर्स हैं और ओएसआई मॉडल की आपके पास 7 लेयर्स हैं। उसके बाद आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी आता है जी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं जी नेटवर्क की शेप को।
आपने नेटवर्क किस तरीके से किया हुआ, आपने अपने जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपने नेटवर्क इस तरीके से आपने जोड़े किस तरीके से हुए हैं। एक आपके पास है नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू अरेंजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स सच एज नोड्स डिवाइसेस एंड कनेक्शन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड। किस तरीके से आपने कनेक्ट किया है। एक आपके पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है जी? इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। एक ये कंप्यूटर, अगला अगला फिर जोड़ दिया, फिर अगला जोड़ दिया, फिर अगला जोड़ दिया, फिर जो अगला जोड़ दिया, एक ही केबल के साथ आपने इसको जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल यहां से केबल होगी खराब, ये केबल आपके पास खराब होगी, इसका मतलब है सारे के सारे अगले कंप्यूटर खत्म, उनका सबका डेटा आपस में डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास ये इजी टू इंस्टॉल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल नेटवर्क होती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जी? इफ द बस केबल फेल्स द होल नेटवर्क इज डाउन। ठीक है, जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें क्या होता है जी? अगर केबल जो खराब होगी तो सारे के सारे काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज मोर डिवाइसेस आर एडेड। ठीक है, जैसे ज्यादा इसमें ऐड होती जाएंगी तो आपकी जो केबल है उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी जी। आपके पास बस टोपोलॉजी होती है। फिर आपके पास है स्टार टोपोलॉजी। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। ये अंदर आपके पास एक होता है, उसके साथ सारी आपने क्या करनी होती है, डिवाइसेस आप ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। एक सेंट्रल के साथ आप ऐसे स्टार की शक्ल में आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू मैनेज एंड एक्सपेंड। ठीक है, इजी होता है मैनेज करने में। इफ वन डिवाइस फेल द रेस्ट ऑफ नेटवर्क कंटिन्यू टू फंक्शन। अगर एक फॉर एग्जाम्पल केबल खराब भी हो गया तो बाकी चार काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले की तरह अगर एक केबल खराब हुई तो सारे के सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या है जी? इफ द सेंट्रल हब फेल द होल नेटवर्क गोज डाउन। अगर ये दरमियान वाला जो है ये खराब हो जाए तो सारे के सारे का काम खत्म हो गया। ठीक है जी। और रिक्वायर्स मोर केबल देन अदर टोपोलॉजीज। इसमें केबल ज्यादा लगती हैं, हर की अलग अलग होती है ना। फिर आपके पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है जी? इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड to two other devices forming closed loop. Data travels in direction around the ring until it reaches the destination. क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना जी ईच हर डिवाइस जो है ना वो कनेक्टेड होती है टू अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये आपके पास है, ये ऐसा रिंग बनाया होता है। ठीक है, इसमें जो आपके पास जो डिवाइस है, एक तो ये डिवाइस इनके साथ जुड़ी होती है, एक अंदर वाले के साथ भी ऐसे जुड़ी होती है। ठीक है जी। अगर एक खराब हो जाए दूसरी के साथ उसका राब्ता रहता है। ठीक है जी। इसका डिसएडवांटेज इफ वन डिवाइस कनेक्शन फेल द होल नेटवर्क इज डिस्टर्बेड। एडिंग और रिमूविंग डिवाइस कैन डिस्टर्ब द इंटर नेटवर्क। उसके बाद मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सबसे लेटेस्ट है जी। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क ईच डायरेक्टली टू थ्रू द इंटरमीडिएटली डिवाइसेस। क्या मतलब है? जितनी भी डिवाइसेस है ना वो आपस में सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप ये देखें, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। मीन के हर डिवाइस हर किसी के साथ कनेक्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों का आपस में राब्ता खत्म हुआ तो इसका इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा। ठीक है जी। आपस में खत्म हो गया तो लेकिन बाकी सब के साथ इसका रहेगा, जैसे आजकल है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे का इंटरनेट खराब हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे गांव का या सारे शहर का खराब हो गया, बल्कि सिर्फ उसी अकेले का खराब होता है, बाकी सब का चलता रहता है। ठीक है जी। ये आपके पास है मैश टोपोलॉजी। उसके बाद आपके पास है ईमेल। अब ईमेल के वाले से कौन कौन से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ईमेल आपके पास इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है जी। ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। ईमेल एड्रेस के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास है जी, ये है इसमें यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है। पहले इसमें 2 टर्म्स यूज होती हैं, ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर। इसी वाले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल क्लाइंट वो होते हैं अ प्रोग्राम और ऐप यूज टू सेंड रिसीव मैनेज ईमेल। जिस ऐप के जरिए, किस प्रोग्राम के जरिए आप ईमेल भेज रहे हैं उसको ईमेल क्लाइंट कहते हैं। जैसे जीमेल, हार्टमेल, याहू, आउटलुक वगैरह, ये आपके पास ईमेल क्लाइंट है। और ईमेल सर्वर क्या होता है कि अ सिस्टम दैट स्टोर सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग प्रोटोकॉल एसएमटीपी, एमएपी, याहू और पॉप3। ठीक है जी। जो आपके पास जो सिस्टम का होता है, जिस सिस्टम के तहत आप ईमेल भेजते हैं वो आपके पास ईमेल सर्वर होता है। और जिस ऐप के थ्रू आप भेजते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हैं वो आपके पास ईमेल क्लाइंट होता है। ठीक है जी। ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये याहू जो है ना, याहू आपके पास क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। ठीक है, याहू क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। याहू के वाले से काफी वो पूछ लेता है। ठीक है जी। अब ईमेल एड्रेस में क्या होता है जी, आपका यही लिखा होता है ना
इस तरीके से आपके होते हैं जी abc123@gmail.com ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो आपके पास ईमेल के तीन ऐसे होते हैं, एक आपके पास है लोकल पार्ट जिसमें आपका नाम लिखा होता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना जी, या आपके पास है abc123@com, ठीक है। तो इसमें आपके पास abc123 जो है ना, ये आपके पास लोकल पार्ट है, इसको हम यूजर नेम कहते हैं। आगे @ आपके पास ये सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डोमेन पार्ट, डोमेन पार्ट होती है .gmail.com, .yahoo.com, .hotmail.com, ठीक है। जो आप डॉट के जो आपके पास @ के बाद वाला जो होता है ना, वो आपके पास डोमेन नेम होता है। मीन के किस डोमेन में आपने भेजनी है, जीमेल में भेजनी है, आपने याहू में भेजनी है, हॉटमेल में भेजनी है, किस में भेजनी है। और वो एंड पे सिंबल से पहले आपका यूजर नेम होता है, सिंबल के बाद आपका क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल यूजर क्या होता है जी, ईमेल यूजर होता है वो इंसान जो आपके पास ईमेल को इस्तेमाल कर रहा है, वो ईमेल भेज रहा है या ईमेल रिसीव कर रहा है, वो आपके पास ईमेल यूजर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल के वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपको इस्तेमाल होती हैं। इनबॉक्स वो होता है वेर इनकमिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड अंटिल रीड और मैनेज, ठीक है। जब सारी ईमेल्स आ रही हैं तो वो आपकी इनबॉक्स में आ रही हैं। आउटबॉक्स कौन सा है, द फोल्डर वेयर ईमेल द टेम्परेरी स्टोर बिफोर बीइंग सेंट, ठीक है। जो भी सेंड करते हैं हम ईमेल, वो सेंड होने से पहले थोड़ी देर आप आउटबुक्स में जाती हैं। सब्जेक्ट लाइन का अ ब्रीफ लाइन समराइजिंग द पर्पस और कंटेंट ऑफ द ईमेल, जो सब्जेक्ट आपका होता है जी। अटैचमेंट आपके पास होती है जी, अटैचमेंट में आप जो ईमेल में आप कर सकते हैं जी, वो पूछता है कि आप कौन कौन सी कर सकते हैं, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप इसमें, और पिक्चर्स वगैरह भी आप अटैच कर सकते हैं अटैचमेंट में, ठीक है। सीसी होता है कार्बन कॉपी, यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू अदर बियॉन्ड द प्राइमरी रिसिप्ट, ठीक है जी। आपने जिस बंदे पहले के एक बंदे को ईमेल भेजी है, उसके साथ किसी और बंदे को भी आप भेज रहे हैं, उसको हम कहते हैं सीसी, कार्बन कॉपी कहते हैं। बीसीसी होते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सिमिलर टू सीसीसी बट हाइड्स द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट फ्रॉम द अदर्स। क्या मतलब है, ब्लाइंड सीसी में होता है जी, जिस बंदे ने भेजा है उसका एड्रेस वहां पे शो नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सिग्नेचर है, रिप्लाई आर फॉरवर्ड स्पैम, स्पैम की वजह से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनसोलिसिटेटेड और जंक ईमेल्स, ठीक है जी, ऑफन सेंड फॉर एडवर्टाइजिंग और मलिशियस पर्पस, इसको हम कहते हैं स्पैम, स्पैम की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। फिशिंग फिल्टर आपके पास होता है ईमेल क्लाइंट एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इनकी एब्रिविएशन पूछ ली जाती है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसकी भी एब्रिविएशन पूछ ली जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है जी इंटरनेट और ईमेल के बारे से क्वेश्चन है, इंटरनेट और आपके पास नेटवर्क और ईमेल हो गया। अब इसके पास पेपर्स देख लेते हैं। तो पास पेपर देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका इंटरनेट और ईमेल के वजह से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है जी। आपके पास आएगा जी, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड बाय विच डेटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम रीडेबल टू एनकोडेड वर्जन, रीडेबल से आपने कोडेड में कर दिया, उसको एनक्रिप्शन कहते हैं जी। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वुड बी यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर डायरेक्टली टू ए नेटवर्क, तो एथरनेट केबल के जरिए से हम क्या करते हैं, प्रिंटर को डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करेंगे। इन विच ट्रांसमिशन मोड इज कम्युनिकेशन टू वे विद द चैनल बीइंग यूज्ड बाय बोथ कनेक्टेड डिवाइसेज साइमल्टेनियसली, फुल डुप्लेक्स, फुल टू वे हम फुल डुप्लेक्स होता है। मैंने आपको हाफ सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में मैंने आपको तीनों कराए थे, मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे लेक्चर में आए थे, ठीक है जी। जिसमें टू वे होता है ना, जिसमें इसमें रिसीविंग भी होती है, सेंडिंग भी होती है, वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको ऊपर लेके जाऊं तो शायद आपको यहां से समझ आ जाएगी। ये है आपके पास, ये मैंने ये स्टार्ट पे किया था, शायद आपको ये है लेक्चर नंबर 2 में मेरे ख्याल में था, ठीक है। ये मैंने इसको आपको ये साथ ये था, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है, ये मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। ये आपने क्लियर कर लेने हैं। जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है वो आपका फुल डुप्लेक्स मोड होता है, जिसमें टू वे होती है लेकिन एट ए टाइम एक दफा होती है, आप हाफ डुप्लेक्स होती है, और जिसमें वन वे होती है आपके पास सिंपलेक्स मोड होती है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास पेपर में क्या है जी, डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर वर्किंग अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, लैन कार्ड जरूरी होता है जी, ठीक है। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी मुताले पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है जी, वो इस्लामाबाद के लिए आपके पास होता है, ठीक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स डस RJ45 केबल हैव, इसमें 4 पेयर्स होते हैं, तो ये आप सिर्फ इसको अपना याद ही करना है, ठीक है जी। ये 4 पेज आपको पता है, ये जो आपके पास केबल होती है ना, ये जो इंटरनेट की केबल, उसके अंदर आप देखें तो आपके उसको 4 कलर की आपको केबल मिलती हैं, येलो होती है, रेड होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है, ठीक है। तो 4 पेयर उसमें होते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद आपके पास आ गया जी मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज अ टैलेंट, प्रोटोकॉल को हम टैलेंट कहते हैं जी। विच टर्म इज नॉट यूज बाय इंटरनेट, तो बीएसएनएल जो इंटरनेट के लिए यूज नहीं होती जी। व्हाट डज वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज सिटी कंट्री, वैन उसको कहते हैं जी वाइड एरिया, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज यूज इन अ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू, फायरवॉल से जरिए हम इसको डैमेज से बचा सकते हैं। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, डैश इज यूज टू डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन मॉडेम, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर इंटरनेट, मॉडेम एंड नेटवर्क कार्ड। टू गेट कनेक्टेड विद इंटरनेट, व्हाट इज टू बी कनेक्टेड, मॉडेम को कनेक्ट करना पड़ेगा। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम, ठीक है जी। टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, ठीक है जी। इंटरनेट एक्सेस बाय द ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज वेब क्रॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेज, HTML हम यूज करते हैं जी, ठीक है जी। वेब पेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमने HTML का इस्तेमाल करना होता है जी। क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट कॉल्ड साइबर क्राइम। डैश इज ए टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं जी। इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स, ब्रिज हम कहते हैं दो एक जैसों को मिलाने के लिए, ठीक है जी। और राउटर होता है दो डिफरेंट को मिलाने के लिए। उसके बाद मल्टीपल यूज कैन एक्सेस द मेन फ्रेम कनेक्टेड सर्वर फ्रेम, इसको कहते हैं जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। जी a wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distance, इसको कहते हैं ब्लूटूथ, ठीक है जी। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑथेंटिकेशन कहलाता है जी। द प्रोसेस वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन कहलाता है जी। ऑथेंटिकेशन रेफर टू यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड को हम ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं जी। In a network with 25 computers, which topology would require to most extensive cabling, mesh topology? When two people collaborate on online documents at the same time, they are collaborating synchronously. What is the internet? Internet connection of wide area networks, which is used by the internet to communicate between devices and networks. Internet protocol suite. Internet was first developed in 1960s, ठीक है जी। 1960s, 1956 को 1960s कह रहे हैं, ठीक है जी। व्हाट वाज द फायर नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इंटरनेट, ARPANET। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कांसेप्ट, टिम बर्नर लीज, ठीक है जी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट द नियरेस्ट डिवाइस, वाईफाई, NFC या ब्लूटूथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है जी। Which of the following is not used to access the web, UDP? World Wide Web is being standardized by W3C, ठीक है जी। Common method of internet access by user जी broadband over coaxial cable, fiber optics or copper wires and Wi-Fi. To connect the internet it is must an internet connection modem, which is used to transferring files from internet to your computer, FTP. A web page has a unique address called URL. Which of the following is not used to access the web page, UDP? Who invented the World Wide Web? Tim Berners-Lee. उसके बाद who is the known father of internet? Windsurf. The computer connected to internet must have a unique IP address होना चाहिए उसका. The internet is which enables us to share information with other people. Network of networks around the world. A computer or internet is identified by its IP address. IP stands for Internet Protocol. Dash is widely used for transferring streaming videos data on the internet, AVI. Which of the following is an example of connectivity? Internet कहते हैं जी। World Wide Web is a collection of linked information residing on a computer connected by the internet. The process of transferring files from the internet to your computer is called downloading, ठीक है जी। आपने क्या किया जी, आपने जो इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर फाइलें डाउनलोडिंग कहलाती है, और आपके कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ भेजी उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। लैरी पेज इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द को फाउंडर इज गूगल। यूट्यूब वीडियो सफरिंग एंड शेयरिंग वेबसाइट वाज फाउंडेड इन, ये 2005 में यूट्यूब बनी थी जी। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर दैट परफॉर्म फंक्शन क्विकली व्हाइल ब्राउजिंग कैशे। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स और टू वेबसाइट कुकीज होता है जी। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। उसके बाद अ सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कॉल टू सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट, इसको स्पाइडर कहते हैं। डैश इज यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर, ब्राउजिंग उसको कहते हैं।
blockchain technology is used in cryptocurrency. Which domain are used by profitbusiness.com? The web page code is written using HTML से हम इसको लिखते हैं जी. A search engine use software called to search on the internet for different documents. Spider. DNS stand for domain name system. उसके बाद in website we move from one place to another by pointer. World has web authoring tools that allow you to incorporate on web pages hyperlinks. Internet Explorer is an example of browser. Business with the help of internet is called e-commerce. Allows going from one page to another web page is hyperlink. What does SEO, search engine optimization, refer to? Organic. Which software is used for open page browser? What is the name of web page address? URL इसको कहते हैं जी. Which of the following is the starting point of website? Home page. Which is used for web page and web address? Search engine. Dash maintains database of web page containing information on a variety of topics. Search engines. उसके बाद जी which of the following is a Mozilla Fox web browser? What category of web based system would you assign to discussion group online communities? Which of the following is not example of internet browser? FileZilla. Google Plus is another alternative to which the following website? Facebook. Which is the largest biggest search engine of the internet? Google. Dash button is used to reload a page in the internet browser. Reload. What do you call the links on web page that leads to image, text, etc. on website? Hyperlink. Hyperlink is used for image, video and audio. In Pakistan, the first cyber harassment helpline was launched in which year? 2016. Cyber welfare to use technology for development. Which of the following is the form of cybercrime? Hacking. Electronic crime is a type of which crime? Cybercrime. The common name for the crime of stealing password? Spoofing. Video documents and files can be shown in WhatsApp. The 4G technology is time faster than 3G, 10 times faster है जी. What is the name of the founder of Zoom app? Eric Yuan. Which is the valid program to access the internet? Google Chrome. Which one of the following is the oldest search engine? Yahoo. Who is co-founded Hotmail in 1996 and then sold it to Microsoft? शबीर भाटिया. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास शबीर भाटिया ने इसको किया था. ईमेल इज यूज्ड टू सेंड फाइल ऑडियो वीडियो. उसके बाद आपका जी विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग द डिफरेंट SMTP. To send audio, video and text we use email. Which of the following can be used to open your account? Sign in. An email address consists of two parts: username ID and in email address name of the email domain name. Service provider comes after sign @ In email, which word is used for files attachment? Which format can be sent through email? Text, MP4 या documents. Choose correct email format. Name @gmail.com. Which term avoided in email? Wrong email addresses. An email cannot send without receiver email address. To send an email, which of the following is necessary? Receiver's email address जरूरी होता है. All replied emails are stored in folder sent. ठीक है जी. All incoming messages stored होते हैं inbox में. BCC stands for blind carbon copy. CC stand for carbon copy. उसके बाद जी the slowest response while collecting data is email. All of the following constitute a security risk and possible violation of privacy except spam. What is an unsolicited bulk email known as spam? Dash occurs when a person sends a message with angry and aggressive contents flaming. ठीक है जी. उसके बाद कहते हैं which of the following is not major reason for an email bounce? Domain server is down. Dash is the storage area for an email account mailbox. Outlook Express is an email client. Microsoft Outlook is email client. The email server are Gmail, Hotmail, Yahoo Mail. ये सारे email server हैं. Which is the used to open website browser. ठीक है जी. तो ये ईमेल सर्वर जो ना ये मेरे ख्याल में ये क्लाइंट्स है, ये सर्वर नहीं है. ठीक है जी. ये सर्वर नहीं है, ये क्लाइंट्स है. ये ईमेल सर्वर नहीं है, ईमेल सर्वर जो दूसरे हैं. ठीक है जी. तो वो मैंने आपको करवा दिए थे. तो ये मैं देख लीजिएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा. तो ये आपके पास जनाब 5 लेक्चर्स हो गए. ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. कल से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारे जो 5 लेक्चर्स होंगे वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट पे होंगे. ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ से आपका जो है ना जी माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हो जाएगा. ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ से आपके पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, फिर डेटाबेस. तो यूं आपका कंप्यूटर सारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.